नमस्कार दोस्तों, क्वांटम स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मारवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो उसका जो लास्ट का सस्पेंस क्वेश्चन था, उससे हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन था, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है मर्दाना, ऑप्शन बी दिया हुआ है राम प्रसाद, ऑप्शन सी हवाई और ऑप्शन डी आपको चेतक। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा राम प्रसाद। दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का हाथी का नाम राम प्रसाद था, या इसको लूणा भी कहा जाता था। तो ये यहाँ पे इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। और मर्दाना जैसा कि मानसिंह के हाथी का नाम था, हवाई यहाँ पर अकबर के हाथी का नाम था, और चेतक ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। चलिए, तो मारवाड़ से संबंधित प्रश्नों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, और दोस्तों आपको वीडियो के एंड में ये ज़रूर बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। ईमानदारी से बताना है आपको कितने प्रश्न आपके जो है सही हुए, कमेंट करके बताना है आपको। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया हुआ है, जोधपुर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 1559, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको 1459, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको 1727, और ऑप्शन डी आपके सामने है 1857। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1459। जोधपुर की स्थापना 1459 के अंतर्गत राव जोधा ने की थी, और जो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1559, इसमें उदयपुर की स्थापना की थी उदय सिंह ने, और जो 1727 दिया हुआ है इसमें जयपुर की स्थापना की थी हुई थी। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राव सिंहा की छतरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको उदयपुर, ऑप्शन बी दिया हुआ है पाली, ऑप्शन सी आपके सामने अजमेर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली। पाली के अंदर एक गांव है बीठू, वहाँ पर राव सिंहा की छत्र स्थित है। और दोस्तों राव सिंहा के बारे में आपको ये पता रखना है कि राव सिंहा को राठौड़ वंश का जो है आदि पुरुष कहा जाता है, या मूल पुरुष जिसको हम कह सकते हैं, या राठौड़ वंश का संस्थापक जो है वो राव सिंहा को कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। और जो प्रश्न से इम्पोर्टेंट बात है वो इसके नीचे मेंशन है, राव सिंहा को राठौड़ वंश का आदि पुरुष मूल पुरुष कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको बाण माता, ऑप्शन बी नागणेची माता, ऑप्शन सी जीण माता, ऑप्शन डी कर्णी माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता। दोस्तों नागणेची माता को राठौड़ वंश की कुलदेवी माना जाता है। और नागणेची माता के राजस्थान में ओवरऑल 3 मंदिर हैं, एक बाड़मेर में है, एक बीकानेर में है, और एक जोधपुर के अंदर है। तो नागणेची माता का जो मंदिर बाड़मेर में है वो नागाना गांव के अंदर स्थित है, और वो राव दुहड़ द्वारा कर्नाटक से वहाँ पर चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर उसको वहाँ पर स्थापित की गई थी। और चक्रेश्वरी माता की जो मूर्ति थी वो 18 हाथ वाली लकड़ी की एक प्रतिमा थी। तो इतनी जानकारी आपको इस सवाल से मिलती है। और जानकारी के लिए आप जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर के अंदर, कर्णी माता का मंदिर आपका देशनोक बीकानेर के अंदर हो जाएगा। बाण माता जो है ये गोहिल वंश की जो है कुल देवी के रूप में मानी जाती है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवल बावल की संधि किनके मध्य हुई? ऑप्शन ए बीका व सांगा, ऑप्शन बी जोधा व कुंभा, ऑप्शन सी बीका व प्रताप, ऑप्शन डी जोधा व सांगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवल बावल की संधि जोधा और कुंभा। तो राव जोधा और महाराणा कुंभा के अंदर आवल बावल की संधि हुई थी। हुआ ऐसा कि जोधा जो पिता थे रणमल राठौड़, उन्होंने कुंभा के पिता मोकल की हत्या कर दी थी। तो जोधा वहाँ से भाग के आ गया था, तो इनके बीच आवल बावल की संधि हुई। जोधा और कुंभा के अंदर जो ये संधि की मध्यस्थता हंसाबाई ने करवाई थी, और ये संधि सोजत पाली के अंदर हुई थी 1453 की ईस्वी के अंदर। और
बस इतनी जानकारी, इससे मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा का निर्धारण किया गया, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौसाना का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1544, ऑप्शन सी 1441, ऑप्शन डी 1527। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1492। तो कौसाना का युद्ध 1492 के अंदर हुआ था। ये युद्ध राव सातल देव और मल्लू खां सूबेदार और घुड़ले खां उसका सेनापति इसके मध्य हुआ था। उसमें अंतिम रूप से राव सातल देव विजेता हुए थे और जो मल्लू खां सूबेदार थे वो भाग गए थे और घुड़ले खां जो सेनापति थे वो मारे गए थे। और 1544 के अंदर जो ये दिया हुआ है, इसमें गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। 1541 दिया हुआ है, इसमें साहिबा या पाहिबा का युद्ध हुआ था। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। रूठी रानी उमादे किस शासक की पत्नी थी? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी राव मालदेव, ऑप्शन डी उदय सिंह। तो रूठी रानी उमादे इसका सही आंसर हो जाएगा राव मालदेव। रूठी रानी उमादे राव मालदेव की पत्नी थी। तो इसका एक फ़नी लॉजिक है, रूठी रानी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि राव मालदेव के जो संबंध थे, इनकी एक दासी थी भारमली उसके साथ थे। तो इसका पता उनकी रानी उमादे को चला और वो रूठ कर वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मयूरध्वज गढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी मेहरानगढ़, ऑप्शन डी कोयनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेहरानगढ़। तो मयूरध्वज गढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। और मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक की पहाड़ी जोधपुर के अंदर स्थित है। तो इतनी जानकारी आपको इस सवाल से मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य हुआ? ऑप्शन ए राव जोधा व कुंभा, ऑप्शन बी प्रताप व अकबर, ऑप्शन सी उदय सिंह व अकबर, ऑप्शन डी राव मालदेव व शहंशाह सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव मालदेव और शहंशाह सूरी। इसके मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ और इस युद्ध के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ये 1544 ईस्वी में हुआ जेतारण पाली के अंदर। और इस युद्ध के अंदर राव मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुपा वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इतनी जानकारी आपको इस युद्ध से मिल जाती है। और इससे संबंधित जानकारी, इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता और कुपा वीरगति को प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से जसवंत सिंह की रचना नहीं है। ऑप्शन ए आनंद विलास, ऑप्शन बी गीता महात्म्य, ऑप्शन सी भाषा भूषण, ऑप्शन डी गीत संगीत मीमांसा। तो इसमें आनंद विलास, गीता महात्म्य और भाषा भूषण ये सब जसवंत सिंह की रचनाएं हैं, लेकिन जो संगीत मीमांसा है वो महाराणा कुंभा की यहाँ पर रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत मीमांसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दल थम्मन की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन ए राजा गज सिंह, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गज सिंह। दल थम्मन की उपाधि दी गई इनको और ये उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी इनको। जब जहांगीर के जो बेटे थे शाहजहाँ, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो विद्रोह का दमन इन्होंने किया था, इसलिए इनको दल थम्मन की उपाधि दी गई थी। और जो ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है मोटा राजा, तो इनको मोटा राजा की उपाधि भी दी गई थी उदय सिंह को। ये अकबर द्वारा दी गई थी इनको। इनके जो विशालकाय शरीर है इसको देखते हुए इनको मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। और इससे संबंधित जानकारी, गज सिंह को ये उपाधि जहांगीर द्वारा शाहजहाँ के विरोध का दमन करने के लिए दी गई। तो दोस्तों आज के ये सवाल ख़त्म हो जाते हैं और आपका लास्ट सस्पेंस सवाल है, मारवाड़ का प्रथम प्रतिहंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राव जोधा, बी राव बीका, ऑप्शन सी मालदेव राठौड़ और ऑप्शन डी राव चंद्रसेन। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसको हम अपने अगले वाली वीडियो में इसका आंसर हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।